दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ कि टीडीआर फाइल करने से क्या होता है और टिकट को कैंसिल कर देंगे तो उससे क्या होता है। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि टीडीआर फाइल के केस में और टिकट अगर आप लोग को कैंसिल करते हैं तो उन दोनों केसों में पैसा वापिस आता है उस टिकट का, और उस टिकट से अब आप यात्रा नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए एक आपने टिकट बुकिंग किया और उस टिकट से अब आप यात्रा नहीं करने वाले हैं, तो या तो आप टीडीआर फाइल कीजिएगा या फिर आप टिकट को कैंसिल कीजिएगा। तो दोनों ही टिकट से अब आप यात्रा नहीं करने वाले हैं और उस टिकट का आपका पैसा वापिस होगा। लेकिन यहाँ पर क्या आप दोनों ही चीजों कर सकते हैं? नहीं, ऐसा यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। दोनों का मतलब बिल्कुल अलग अलग होना है, लेकिन हाँ, उन दोनों केसों में पैसा वापिस आना आपका तय है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इन दोनों में क्या अंतर है, यानी कि टीडीआर फाइल करने में क्या अंतर है और अगर हम टिकट को कैंसिल करें तो उसमें क्या अंतर है। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मान के चलिए अगर आपने टिकट बुकिंग किया और उस आप टिकट से आप यात्रा नहीं करने वाले हैं, तो आप टीडीआर फाइल कब कीजिएगा और टिकट को कैंसिल कब कीजिएगा। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं ट्रेन टिकट कैंसिल के बारे में। यानी कि सपोज करिए आप एक कोई टिकट बुकिंग किए हैं और अब आप उस टिकट से यात्रा नहीं करने वाले हैं, तो आप सभी लोग क्या कीजिएगा कि अगर आप उस टिकट से यात्रा नहीं करने वाले हैं तो आप उस टिकट को कैंसिल कर दीजिएगा और जितना कैंसिलेशन चार्जेस इंडियन रेलवे के द्वारा कटता है आपके अकाउंट में पैसे यहाँ पर वापिस आ जाएंगे और यहाँ पर 7 वर्किंग डेज लगेगा। 7 वर्किंग डेज के अंदर में आपका पैसा यहाँ पर रिफंड आ जाएगा कैंसिलेशन चार्जेस कट करके। तो अब यहाँ पर आपने टिकट को कैंसिल ही क्यों किया, टीडीआर फाइल क्यों नहीं किया? तो यहाँ पर देखिए, अगर आप जो टिकट बुकिंग किए हैं, अगर आप उस टिकट से यात्रा नहीं करने वाले हैं तो आपने कैंसिल क्यों किया? अगर अपनी गलती की कुछ वजह से, अगर आपका मन की वजह से आपने उस टिकट को कैंसिल किया है, तब इसमें इंडियन रेलवे की कोई गलती नहीं है। यानी कि टिकट कैंसिल कब करते हैं? जब इंडियन रेलवे की तरफ से कोई गलती नहीं होती है। यानी कि मान के चलिए आपने जो टिकट बुकिंग किया था, शाम के 5 बजे ट्रेन था और वो ट्रेन ऑन टाइमिंग शाम के 5 बजे ही आएगी। जिस स्टेशन पे से आपने बुकिंग किया था उस स्टेशन पे भी आ रही है। यानी कि सब कुछ इंडियन रेलवे के द्वारा बिल्कुल परफेक्ट चल रहा था। लेकिन अब आपको जाने का मन नहीं है, आपने मन बना लिया कि नहीं, मेरे को तो अब ट्रैवल नहीं करना है जब तक इंडियन रेलवे के द्वारा कुछ अनाउंसमेंट नहीं आए उस ट्रेन की रिगार्डिंग जिस ट्रेन में आपने टिकट बुकिंग किया है। अगर आपके अपनी मन की वजह से आप यात्रा नहीं करना चाहते तो इस कंडीशन में आपको टिकट को कैंसिल करना होता है, उसके बाद ही आपको यहाँ पर रिफंड मिलेगा। लेकिन अब हम दूसरा कंडीशन के बारे में जान लेते हैं कि मान के चलिए आपने एक टिकट बुकिंग किया और वो ट्रेन भी शाम को 5 बजे ही था। लेकिन मान के चलिए सब कुछ हो गया, आपका टिकट भी कंफर्म था, लेकिन अब आपको जर्नी डेट के दिन यह पता चल गया कि वो ट्रेन 3 या 3 घंटे से ज्यादा लेट हो गया है। मतलब अब आपका ट्रेन 5 बजे था तो अब वो ट्रेन अब 5 बजे नहीं, उस स्टेशन पे रात को 10 बजे आएगा। तब तो 3 या 3 घंटे से ज्यादा लेट हो गया है। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ट्रेन की गलती की वजह से, यानी कि इंडियन रेलवे की गलती की वजह से आप उस ट्रेन में यात्रा नहीं करना चाहते हैं, तो अब आपको टीडीआर फाइल करना होगा। आप टिकट को कैंसिल नहीं कीजिए, टीडीआर फाइल कीजिए। लेकिन अगर आप लोग यात्रा करना चाहते हैं तो 10 बजे रात तक रुकिए, को स्टेशन पे ट्रेन आएगा तो आप लोग यात्रा कर सकते हैं। लेकिन अब इंडियन रेलवे की गलती कर दी है, 5 घंटे वो ट्रेन तो लेट हो गया है। तो अब अगर आप यात्रा नहीं करने वाले हैं, अब आप यात्रा क्यों नहीं करने वाले हैं? आप अपने मन से यात्रा नहीं करने वाले हैं, बल्कि इंडियन रेलवे की गलती हो गई है। इंडियन रेलवे की गलती की वजह से आपको यात्रा नहीं करना पड़ रहा है, क्योंकि इंडियन रेलवे में किसी कारण से हो सकता है वो ट्रेन लेट हो गया हो। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, वो तो इंडियन रेलवे की गलती है, आपकी गलती नहीं। तो इस कंडीशन में आपको टिकट को कैंसिल नहीं करना होता है, इस कंडीशन में आपको टीडीआर फाइल करना होता है। यानी कि अगर आप लोग टीडीआर फाइल कीजिएगा कि मेरा ट्रेन 3 घंटे से ज्यादा लेट हो गया, इसलिए हम इस टिकट से यात्रा नहीं करने वाले हैं, तो अब इसका मतलब है कि उस टिकट का आपने टीडीआर एंटर कर दिया है और वह वेरीफाइड होता है, अप्रूव्ड होता है। 7-8 दिन के बाद अप्रूव्ड होने के बाद सच में पता चलेगा कि वो ट्रेन 3 घंटे से ज्यादा लेट था। उसके बाद आपको यहाँ पर इस पैसे का, उस टिकट का आपको रिफंड मिलेगा और रिफंड आने का जो टाइम होता है वो 15 से 90 दिन के बीच में आपका उस टिकट का पैसा कभी भी आ सकता है। जो टिकट का पैसा आएगा उसमें फुल रिफंड आता है। लेकिन अगर आप लोग अपनी मर्जी से टिकट को कैंसिल कर देते हैं, अगर ट्रेन की कुछ गलती नहीं रहती है, इंडियन रेलवे को कुछ गलती नहीं रहती है, तो कैंसिलेशन चार्जेस कटता है अगर आपको यात्रा नहीं करना है तो, और टिकट को कैंसिल करना होता है। लेकिन जब इंडियन रेलवे की गलती की वजह से आप लोग ट्रेन में ट्रैवल नहीं कर पाते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, टीडीआर फाइल करना होता है। टीडीआर फाइल करने के बाद पैसे तो पूरे रिफंड आते हैं, लेकिन बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है और अप्रूव भी होना चाहिए, कंडीशन सच में फॉलो होना चाहिए। या सच में कुछ रेलवे की गलती की वजह से आप यात्रा नहीं करने वाले थे, वो सच में अप्रूव्ड होता है। अप्रूव्ड होने के बाद ही आपका टीडीआर का पैसा रिफंड आता है 15 से 90 दिनों के बीच में। और जब भी पैसा रिफंड आता है तो उसी अकाउंट में आता है जिस अकाउंट से आपने पेमेंट किया था, चाहे वॉलेट से पेमेंट किया है, क्रेडिट कार्ड से या फिर डेबिट कार्ड से। और जब भी पैसा रिफंड आता है तो पूरा ही रिफंड आता है। तो आज के इस वीडियो में मैंने आप सभी लोगों को बिल्कुल दोनों में अंतर बता दिया है और दोनों कब करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए, ये सब कुछ मैंने आप सभी लोगों को बता दिया है। तो प्लीज आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि इतना डिटेल में आप सभी लोगों को पता था। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।